हे आमी, हैप्पी न्यू ईयर। वैसे इस स्टोरी में जो इंडियन लड़की है ना, उसके लिए जेलेसी फील मत करना प्लीज, ओके। क्योंकि अपने आप को इमेजिन करना उस लड़की के रूप में, ठीक है? ओके, नो जेलेसी। तो मैं बता रही थी यह स्टोरी इमोशनल होगी थोड़ी, फिर कॉमेडी होगी, रोमांस होगा, उसके बाद तो हैप्पी एंडिंग हो ही जाएगी। बाकी हमारे बीटीएस के जो मेंबर हैं, ऑल मेंबर है। बाकी मेरा बायस जो है वो जंकुक है, इसलिए मैं जंकुक पर पहले स्टोरी तैयार कर रही हूँ ना, मतलब बनाई है। तो उन्हें ख्वाब में भी पाना बहुत मुश्किल है, और रियल में तो यार हमें मतलब उनके कॉन्सर्ट में जाना या उनकी एक झलक देखना ही बहुत ज्यादा हो जाएगा। मैं तो आई होप यही प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि इंडियन लड़की से ही शादी हो। बाकी तो उनकी खुद की चॉइस है। ओके आमी, स्टोरी शुरू करते हैं। अमेरिका के एक होटल के कमरे में बीटीएस के सभी मेंबर बैठे हुए हैं, क्योंकि वो अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड के लिए आए हुए थे और उन्होंने अवार्ड जीत भी लिया है। आरएम कहता है, अरे जंकू कहाँ है? तो इस पर वी कहता है, गया होगा अपने दोस्तों से मिलने के लिए, क्योंकि डेब्यू से पहले जंकुक यहाँ डांस क्लासेस लेता था एलए में, इसलिए यहाँ उसके बहुत सारे दोस्त हैं। तभी आर्यन कहता है, हाँ। तभी जेहोप कहता है, तो ठीक है ना, हम सेलिब्रेट कर लेते हैं, कोरिया में जाने के बाद जंकुक के साथ पार्टी कर लेंगे। तो सभी वहाँ सेलिब्रेट करने लगते हैं। दूसरी तरफ जंकुक एक रेस्टोरेंट में जाता है, जिसके काउंटर पर एक 60 ईयर ओल्ड मैन बैठा हुआ है, जो कि हर आते जाते हुए कस्टमर को देख रहा है। तो उसे देखकर जंकुक कहता है, हेलो जैक अंकल, कैसे हो? वह ओल्ड मैन जंकुक को देखकर बहुत खुश होता है और कहता है, अब की बार बहुत दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए हुए। चेयर पर बैठते हुए कहता है, हाँ अंकल, अब की बार काफी टाइम लग गया। तो वह और जैक किचन की तरफ जाता है और जंकू के लिए चाय बनाकर लाता है और पास वाली चेयर पर बैठते हुए कहता है, मैं जानता हूँ बेटा, तुम यहाँ क्यों आते हो और किसके लिए आते हो। अगर उसका कोई फोन मैसेज या कॉल आएगा तो मैं सबसे पहले तुम्हें ही बताऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम 10 साल से उसका इंतजार कर रहे हो। तो इस पर जंकुक धीरे से अपनी गर्दन नीचे कर लेता है। तो तभी जंकुक कहता है, अरे अंकल, मेरा दोस्त कहाँ है? तभी पीछे से आवाज आती है, ओह, तो तुम्हें दोस्त की याद आ गई। और जंकुक पीछे मुड़ते हैं तो देखते हैं जैक का बेटा मिनसुक होता है। तभी जैक कहता है, अरे बेटा, तुम समझाओ ना इसे, पूरा पूरा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता है, मेरी कोई हेल्प नहीं करवाता ये। तभी मिनसुक कहता है, अरे यार, तुम भी पापा को समझाओ ना, रेस्टोरेंट में सीसीटीवी लगे हैं, पता नहीं फिर भी कस्टमर को क्यों देखते रहते हैं आते जाते हुए। तभी जैक कहता है, तुम्हारे सीसीटीवी शायद उसे ना पहचान पाए, लेकिन मैं उसकी एक झलक देखकर उसे पहचान सकता हूँ। तभी मिंसू कहता है, एक तो ये और एक आप पापा, आप ये उसे भूल नहीं पा रहा है और आप उसे हर कस्टमर में ढूंढ रहे हो, पता नहीं क्या। तभी जैक कहता है, ठीक है, तुम दोनों बात करो, मैं चलता हूँ। मिंसुक बैठते हुए कहता है, और सुनाओ, अब की बार बहुत काफी दिन हो गए तुम्हें यहाँ आए। जंकुक कहता है, हाँ, शेड्यूल थोड़ा बिजी रहता है ना, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। मिंसुक कहता है, एक बात बताओ यार, ऐसा क्या है उस लड़की में? ना उसको तुमने देखा है, बचपन में 10 साल पहले देखा था, अब पता नहीं वो कैसी दिखती होगी, क्या है, लाखों करोड़ों लड़कियां तुम पर मरती हैं, ऐसा क्या है उसमें जो तुम उसे भूल ही नहीं पा रहे हो? हाँ, इतनी आर्मी है पूरे वर्ल्ड में फैन तुम्हारी, फिर भी पता नहीं बार बार, मतलब अब तक 10 साल हो गए उस बात को। छोटे छोटे बच्चे थे जो अभी तक नहीं भूल पाए, इतना भी क्या प्यार। तो तभी जंकू कहता है, नहीं, ये प्यार नहीं है, आर्मी से तो मैं प्यार करता हूँ, और रही बात तो लाखों करोड़ों लड़कियों की, तो वो भी ठीक है, लेकिन वो मेरी एक अच्छी दोस्त थी, क्योंकि उसने मेरा बुरे वक्त में साथ दिया है। तो बस यही गिल्टी फील होता है मुझे, कि मैं अगर एक बार उसे शुक्रिया और अपने मन की बात बता दूं, तो शायद वो भी मेरे लिए और दोस्तों की तरह होगी। तो तभी मिंसू कहता है, बिल्कुल नहीं, और दोस्तों की तरह तो बिल्कुल नहीं। अरे हम स्कूल में, कॉलेज में और बचपन में पता नहीं कितने दोस्तों से मिलते हैं, ठीक है, मिलने के बाद भी बातें चीतें कर बातें करते हैं, तब हमें याद आता है,
लेकिन तुम हो कि उसे भूल ही नहीं पा रहे हो। तो ये दोस्त तो बिल्कुल नहीं है। हाँ। हाँ, लेकिन बात ये है कि तुम मानोगे नहीं कि तुम उससे प्यार करते हो। अरे नहीं, प्यार व्यार ऐसा कुछ नहीं है। तभी मिंसू कहता है ठीक है, चलो तुम नहीं मानोगे। तो तभी जंकू कहता है ठीक है, बहुत देर हो गई है, मैं चलता हूँ, सभी मेरा इंतजार कर रहे होंगे। जंकुक जंकुक जब वापस होटल के कमरे में आता है तो वह देखता है कि उसके सभी दोस्त सो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने काफी ड्रिंकिंग कर ली थी। तो वह अपने कमरे में जाकर बेड पर लेट जाता है और अपनी पिछले 10 साल पहले की बातें याद करता है। यह उस समय की बात है जब जंगकुक बहुत स्ट्रगल कर रहा था और अपनी डांस कोचिंग के लिए एलए आया हुआ था। उस समय वह समय उसके लिए बहुत कठिनाई भरा था, क्योंकि उसे ना तो कोचिंग क्लासेस समझ में आ रही थी और ना ही उसे उनकी बातें समझ में आ रही थी। उसका वह उस समय बहुत शाय भी फील करता था, ना किसी से बातें करता था, बात करने में भी इतना अच्छा नहीं था, क्योंकि महज 15 साल का एक बच्चा ही था। बहुत डिफिकल्टी से गुजर रहा था। एक समय तो ऐसा है कि जंगकुक अमेरिका से जाना ही नहीं चाहता था। वो तो हमेशा वहीं रहकर कोई काम या कोई जॉब करना चाहता था। वो कोरिया वापस ही नहीं जाना चाहता था। आर्यन ने उसे बहुत कन्विंस भी किया था। तो एक दिन वह ऐसे ही डिप्रेस्ड जा रहा था। बहुत तेज बारिश होती है, सड़क पर भीगते हुए जा रहा था और सड़क एकदम सुनसान हो गई थी। तो वह पास के एक बेंच पर बैठकर रोने लगता है। जैसे ही उसका आंसू गाल के नीचे गिरने लगता है तो एक हाथ अपनी हथेली पर उसके आंसू को रोक लेता है। जैसे ही जंकुक अपनी नजरें उठाता है तो वह देखता है कि उसी की उम्र की एक लड़की कहती है, अरे इतनी ठंड में तुम बारिश में भीग क्यों रहे हो? तो जंकुक को कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने इंग्लिश में बात की थी। तभी वह नोटिस करती है कि शायद इसे मेरी बात समझ में नहीं आई, तो वह कहती है, क्या तुम जर्मनी से हो या फिर चाइना से हो? अब भी जंकुक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ चाइना और जर्मनी के अलावा। तभी वह कहती है, तो क्या तुम कोरिया से हो? जंकुक धीरे से अपनी गर्दन हाँ में हिलाता है। तो वह कोरियन में कहती है, ओह तो तुम कोरिया से हो। ऐसे अपनी कीमती आंसू बारिश के साथ क्यों बहाए जा रहे हो? चलो इतनी ठंड में क्यों बैठे हो, बारिश में भीग रहे हो, चलो मैं तुम्हें अच्छी सी चाय पिलाती हूँ। जंकुक उस समय बहुत शाय फील करता था, और लड़कियों से तो और भी ज्यादा। तो वह कुछ नहीं कहता और उस लड़की के साथ चल देता है। वह जैक के रेस्टोरेंट पर आती है और जैक से कहती है, हेलो जैक अंकल, दो अच्छी सी चाय लेकर आना हमारे लिए। जंकुक और वो लड़की एक टेबल पर बैठते हैं। जैक उनके लिए अच्छी सी चाय लेकर आता है। देखिए जैक अंकल, ये मेरा दोस्त है। जैक कहता, हो तो ये तुम्हारे साथ पढ़ता है बेटा? तो वह कहती, नहीं अंकल, वैसे मेरा दोस्त है। तो जैक कहता, अच्छा ठीक है। तो यह कहकर जैक वहां से चला जाता है। तभी वह लड़की कहती है, हे, मेरा नाम पूजा है, और तुम्हारा नाम क्या है? जंकुक अब भी कुछ नहीं बोल रहा और अपनी गर्दन को नीचे किए हुए है। तभी पूजा कहती है कि ठीक है, मत बताओ, कम से कम चाय तो पी लो, ये ठंडी हो रही है और तुम्हें ठंड से भी प्रोटेक्ट करेगी, क्योंकि तुम बारिश में भीग गए हो ना। तो दोनों चाय पीने लगते हैं। फिर पूजा कहती है, मैं जानती हूँ हर किसी के साथ अपने मन की बात शेयर नहीं की जाती, लेकिन एक बात बोलूं, जिसको हम नहीं जानते ना, उसके साथ हमें अपनी बातें शेयर करनी चाहिए, क्योंकि वो किसी अपने को या किसी के साथ अपनी बातों की गॉसिप नहीं फैलाएगा। और जिसे हम जानते हैं उसे डर रहता है कि कहीं ये हमारी फैमिली या हमारे जानने वालों में हमारी तकलीफ को ना बता दे, फिर वो उसको मजाक बनाएंगे। नहीं बतानी तुम्हें कोई बात तो मत बताओ, लेकिन एक बात याद रखना, जिंदगी इतनी आसान नहीं है। अगर जिंदगी से लड़ोगे ना, तो ही वो तुम्हें जिंदा रहने देगी। अगर तुम उससे हार मानकर भागोगे या तुम उससे हार मान जाओगे, या तो वो तुम्हें मार देगी या तुम्हें ऐसे ही तकलीफें देती रहेगी। उससे लड़ते रहो, वो तुम्हें हर जीतने का मौका देगी, हर बार जिताएगी। बस इतना याद रखना, हिम्मत नहीं हारना किसी भी चीज को लेकर। यह कहकर पूजा कहती, ठीक है, मुझे काफी देर हो रही है, मैं चलती हूँ। अगर तुम्हें मुझसे कभी मिलना हो या तुम्हें मुझसे कोई बात करनी हो तो तुम जैक अंकल के रेस्टोरेंट पर आकर मेरे बारे में पूछ सकते हो, या फिर जैक अंकल मुझे बुला देंगे। ठीक है, मैं तुम्हें यहीं मिलूंगी।
बाय, यह कहकर वो वहां से चली जाती है और जंगकुक उसे देखता ही रह जाता है। हे आमी, जैसा कि पिछले एपिसोड में पूजा कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना हो तो तुम जैक अंकल के रेस्टोरेंट पर आकर मुझसे मिल सकते हो या उनसे मेरे बारे में पूछ सकते हो। और वह यह कहकर वहां से चली जाती है और जंगकुक उसे देखता ही रह जाता है। तो वो ऐसे ही दिन बीतते रहते हैं और जब भी पूजा और जंगकुक को मिलना होता है तो वो जैक के रेस्टोरेंट पर मिलते हैं। पूजा उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और फुटबॉल जैसे बहुत सारे गेम सिखाती है और बहुत सारी खूब मस्ती करते हैं। ऐसे ही जंकुक अपने डिप्रेशन से भी बाहर आ रहा होता है। वह डांस में भी अच्छा हो जाता है। एक दिन जंकुक और पूजा दोनों बैठे हुए थे तो जंकुक कहता है, तुम ये गले में जो लॉकेट पहने हो रहती हो, तुम क्या कभी इसे उतारती नहीं हो? तभी पूजा कहती है, ये लॉकेट मेरी माँ का है। मतलब मैं मेरी माँ से इतनी दूर हूँ तो इसलिए मैं इसे हमेशा ही पहने रहती हूँ क्योंकि इसमें मेरी माँ की फोटो है। मैं अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा। और पूजा कहती है कि इस लॉकेट में जीपीएस ट्रैक यानी कि ये सैटेलाइट से कनेक्टेड है। अगर ये कभी चोरी भी हो जाता है ना तो भी मैं इसे आसानी से ढूंढ सकती हूँ। वैसे तो ये चोरी हो नहीं सकता क्योंकि ये कोई सोने से नहीं बना हुआ है, लोहे की चेन है इसमें। ऐसा कुछ नहीं कि ये चोरी हो जाए, लेकिन फिर भी अगर ये कहीं गिर जाए या चोरी हो जाए तो मैं इसे आसानी से ढूंढ सकती हूँ। और इसमें मेरी माँ की फोटो है। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त हो जाते हैं। एक साथ कई बार कैफे में जाते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मस्ती करते हैं और दोनों ही अपने अपने क्लासेस में बिजी भी रहते हैं। और एक दिन जंकुक जैक के रेस्टोरेंट पर आता है और कहता है, जैक अंकल, पूजा कहाँ है? जल्दी बुलाइए उसे। तो जैक कहता है, बेटा आज तो वो नहीं आई। जंकु कहता है, क्या नहीं आई? वैसे तो मेरे आने से पहले वो इस टाइम आ ही जाती है, 4 बजे। जैक कहता है, हाँ आ जाती, पर आज नहीं आई है बेटा। जंकु कहता है, अच्छा। तभी जैक कहता है, कोई बात नहीं, मैं उसकी एकेडमी फोन करके पूछता हूँ। जैक जैसे ही पूजा की एकेडमी में फोन करता है तो वहां से एक लड़की की आवाज आती है और वह कहती है कि पूजा नाम की लड़की तो यहाँ कोई है ही नहीं। तो जैक कहता है, ये कैसे हो सकता है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तभी जंकुक कहता है तभी जंकुक कहता है, क्या हुआ जैक अंकल? तो जैक कहता है कि ये तो बता रहे हैं कि पूजा नाम की लड़की यहाँ है ही नहीं। तो जंकुक कहता है, क्या? ये क्या ये क्या बोल रहे हैं? जैक कहता है, ये ऐसे ही बता रहे हैं बेटा। फिर जंकुक और जैक दोनों ही पूजा की एकेडमी जाते हैं और वहाँ का मैनेजर उन्हें बताता है, जब भी कोई स्टूडेंट हमारे यहाँ से स्टडी कर कर वापस जाता है तो उसकी पूरी डिटेल हमारे ऊपर हाई कम्युनिटी को दी जाती है। और चाहे वो सेलिब्रिटी हो या कोई आम इंसान, हम उसकी इंफॉर्मेशन किसी को नहीं दे सकते। जैसे ही वो यहाँ से अपनी कोचिंग पूरी करके जाता है उसके साथ उसकी डिटेल को भी रेजर कर दिया जाता है और उसकी मेन डिटेल हाई कम्युनिटी के पास होती है। जंकुक और जैक बहुत जिद करते हैं वहां से, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता और वो वापस आ जाते हैं। तो जंकुक बहुत परेशान होता है तो जैक कहता है, तुम परेशान मत हो बेटा। अगर पूजा यहीं होगी ना तो कल मेरे अगर पूजा यहीं होगी ना तो वो एक बार तो मेरे रेस्टोरेंट पर चाय पीने के लिए जरूर आएगी। और तुम चिंता मत करो। जंकुक उस रात ना तो सो पाया ना ही खा पाया और ना ही सुबह उसका क्लास में या फिर डांस प्रैक्टिस में उसका मन था। वो जैसे तैसे वो जैसे तैसे कर कर टाइम निकाल कर जब के रेस्टोरेंट पर पहुंचता है और पूछता है, क्या पूजा आई अंकल? क्या पूजा आई अंकल? तो जैक कहता, नहीं बेटा, वो नहीं आई। तो जंकुक बहुत परेशान हो जाता और एक चेयर पर बैठ जाता है। 24 घंटे हो जाते हैं और जंकुक उसी चेयर पर बैठा बैठा कई बार रोता है और कई बार दरवाजे की तरफ देखता है। इस तरह देख रहा था जैसे कि उसे लगे कि अभी पूजा आएगी। लेकिन 24 घंटे बीत जाते हैं तो जैक कहता है, कोई बात नहीं बेटा, उसने कहा था ना, अगर किस्मत में तुम्हारा मिलना होगा तो एक दिन न एक दिन तुम जरूर मिलोगे। तभी जंकुक इमोशनल हो जाता है और वह अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और रोने लग जाता है। ऐसे कैसे कर सकती हो मेरे साथ? मैं तो उसे खुद बताने के लिए आया था कि मैं 3 दिन बाद कोरिया वापस जा रहा हूँ और वो मुझे बिना बताए कैसे जा सकती है?
मैं उसे शुक्रिया भी नहीं कर पाया। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड में देखा, पूजा के अचानक चले जाने के बाद जंकुक बहुत रोता है और ना ही पूजा की कोई खबर मिलती है उसकी एकेडमी से। तो अभी प्रेजेंट दिखा तो अभी प्रेजेंट होता है, सुबह हो चुकी होती है और जंकुक उठकर बाहर जाता है तो उसके सभी दोस्त यानी बीटीएस के सभी मेंबर वापस कोरिया जाने के लिए तैयार हो गए होते हैं। तभी आरएम कहता है, कल रात तुम काफी देर से आए लगता है। तो जंकुक कहता है, हाँ। आरएम कहता है, जल्दी तैयार हो, चलो हमें निकलना है। तो जंकुक कहता है, आप सब जाइए, मुझे कुछ काम है यहाँ, मैं थोड़ी देर दोपहर तक आ जाऊंगा। आरएम कहता है, अगर तुम्हें अलग से देखा और हमारे साथ अगर तुम्हें नहीं देखा तो मीडिया कितनी कंट्रोवर्सी खड़ी कर देगी। तभी जंकुक कहता है, मैं जानता हूँ, पर मुझे पता है आप इस बात को संभाल लेंगे, मुझे बहुत जरूरी काम है। तो आरएम कहता है, ठीक है, ओके। यह कहकर वह कोरिया के लिए निकल जाते हैं। जंकुक जैक के रेस्टोरेंट जाता है तो वह कहता है, अंकल। तभी जैक कहता है, मुझे पता है बेटा। मेरा फिर से वही जवाब है, कुछ नहीं। ना उसका फोन आया और ना ही उसका कुछ पता है। तो जंकुक चुप हो जाता है। तो मिंसू कहता है, अरे यार, अच्छा हो तुम आ गई, मुझे भी तुम्हारे साथ कोरिया जाना है, मुझे कोरिया में कुछ काम है। तो जैक कहता है, तुम्हें क्या काम है कोरिया में? तो मिंसू कहता है, अब क्या बताऊं पापा आपको। तो जैक कहता है, क्या? तो तभी मिंसुक बात को चेंज करते हुए कहता है, मेरा दोस्त है और उनका बर्थडे है, उसका बर्थडे है तो मैं उसके बर्थडे पर ही जा रहा हूँ। तो जैक कहता है, मुझे पता है, तुम किसी और ही वजह से जा रहे हो, लेकिन मुझसे झूठ बोल रहे हो। अब मिंसुक चुप हो जाता है और कुछ नहीं कहता और चुपके से जंकू की तरफ इशारा करता है। तो तभी जंकू कहता है, जाने दीजिए ना अंकल, वैसे भी मैं भी काफी दिनों बाद मिला हूँ इससे, कुछ टाइम इसके साथ भी स्पेंड हो जाएगा। तो जैक कहता है, ठीक है, वैसे भी तुम दोनों ही कहाँ किसी की मानने वाले हो। और जंकुक और मिनसुक कोरिया के लिए निकल जाते हैं। अब वो जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं तो मिनसुक को कोई काम याद आता है और वो कहता है, अरे यार, तुम चलो, मुझे कुछ काम याद आया, तुम बल्कि यहाँ बैठो, वैसे तुम्हें कोई पहचान तो नहीं लेगा ना? तो जंकुक कहता, नहीं, बॉडीगार्ड या और अदर मेंबर होते तो शायद मुझे कोई पहचान लेता, वैसे मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं उससे तो मुझे कोई नहीं पहचान सकता, बिल्कुल ब्लैक करके रख दिया तुमने मुझे। मिनसुक हंसता है, अभी 2 मिनट में आया मैं, अभी 2 मिनट में आया, तुम यही रुको, तुम यही रुको, मैं अभी आया, बिल्कुल अभी। साथ में आते हुए मैं कोल्ड कॉफी भी ले आऊंगा। यह कहकर मिनसुक भागा हुआ चला जाता है वहां से और जंकुक खड़ा रहता है। जैसे ही जंकुक अपने फोन को चेक कर रहा था, एक लड़की उससे टकराती है, जिसकी वजह से जंकुक का फोन जमीन पर गिर जाता है। जंकुक जैसे उसकी तरफ देखता है, वह पीठ फेर कर भागने लगती है। उसके सामने मिनसुक खड़ा होता है तो वह अपने स्कार्फ को अपने पूरे चेहरे से लपेट लेती है। तो मिनसुक कहता है, क्या अब ये कैसा अलग सा फैशन है, या फिर ये कहूँ कि कोरोना आजकल आंखों में भी आने लगा है। हाँ, क्या अजीब अजीब लोग पैदा होते हैं। और वह लड़की पीठ फेर कर भाग जाती है वहां से। अब वह कह अब मिनसुक कहता है, तुमने देखा, कितनी अजीब लड़की थी ये। हाँ, चेहरे पर पहले से मास्क था, आंखों पर अब स्कार्फ, और पूरे चेहरे पर एकदम मम्मी की तरह लग रही थी। कहता है, चलो, हो गया तुम्हारा काम, चले अब? तो मिसू कहता है, हाँ भाई चलो। और जंकुक एक बार फिर से मुड़कर देखता है उस लड़की की तरफ। उसने ब्लैक कोट, ब्लैक जींस, और जब उसने उसे देखा था तो उसने अपने चेहरे पर ब्लैक मास्क लगाया हुआ था और वह उसकी आंखें नहीं देख पाया था, क्योंकि उसकी हैट उसकी आंखों पर थी, तो इसलिए वह उसे देख नहीं पाया। अब जंकुक और मिनसुक कोरिया पहुंच चुके थे और एक कैफे में बैठकर कॉफी पी रहे थे। तो तभी मिनसुक का ध्यान जंकुक के कोट पर जाता है, जिसके बटन में एक लॉकेट लटक रहा था। तो मिनसुक कहता है, अरे ये क्या है, ये क्या लटक रहा है? जंकुक कहता है, क्या? तो मिनसुक कहता है, देखो तुम्हारे बटन पर। तो जंकुक अपने बटन की तरफ, अपने कोट के बटन की तरफ देखता है। वह देखता है कि एक लॉकेट है। वह जैसे ही उस लॉकेट को अपने हाथ में लेता है, वह चौंक कर खड़ा हो जाता है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जंकुक उस लॉकेट को देखता है और चौंक कर खड़ा हो जाता है। तभी मिनसुक कहता है, क्या हुआ भाई, कोई चुड़ैल का लॉकेट है क्या?
या फिर कोई जादू टोना किया हुआ लॉकेट है? और तू ऐसे क्यों डर रहा है? क्या हुआ? तो जंकुक कहता है, ये लॉकेट पूजा का है। मिनसुक कहता है मिनसुक कहता है, क्या? ठीक है यार, माना कि तू उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि अब तू उसे इमेजिन भी करने लगा है, उसकी चीजों को भी इमेजिन करने लगा है। अब ये क्या बात हुई? को कहता नहीं, और उस लॉकेट को खोल कर दिखाता है तो कहता है ये पूजा की माँ है जो इसमें फोटो है। तो मिनसुक कहता है, क्या मतलब है तेरा कि जो लड़की सुबह टकराई थी वो पूजा थी? मतलब ऐसी लड़की पूजा कैसे हो सकती है? मैं तो ये सोच रहा था जैसे तू उसे अपनी बातों में बताता है तो वो बहुत ज्यादा खूबसूरत होगी, लेकिन उस लड़की की तो हरकतें बिल्कुल पागलों जैसी थी। जंकुक कहता है, आई एम श्योर वो पूजा ही थी, मुझे पता है। तो मनसुख कहता है, तो फिर ये तो और भी आसान है, हम एयरपोर्ट के सीसीटीवी फुटेज से पूजा का पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ गई या फिर कहाँ से आई थी वो लड़की। हाँ, क्या बोलता है? तो जंकुक कहता, नहीं, हमें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है, ये लॉकेट उसके लिए बहुत खास है, वो इसे ढूंढते हुए खुद ही आ जाएगी। तो मिंसू कहता, कैसे? तो जंकुक उसे दिखाता है, देखो, इसमें जीपीएस ट्रैक लगा हुआ है, यानी कि ये सैटेलाइट से कनेक्ट है, और उसने मुझे बताया था अगर ये कभी खो भी गया ना तो भी इसे आसानी से ढूंढ सकती है, और अब वो मुझ तक पहुंच ही जाएगी इसे ढूंढते हुए, जानता हूँ वो जरूर आएगी। जंकुक ये कहता है और मुस्कुराता है। दूसरी तरफ हम पूजा को देखते हैं जो कि इंडिया पहुंच चुकी होती है और अपने अपार्टमेंट में जाती है। अब हम पूजा की स्टोरी बताते हैं। जैसे थोड़ी सी, पूजा और उसकी 4 फ्रेंड होती हैं, वे एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। उसकी बेस्ट फ्रेंड का नाम रजनी है जो कि उसकी बहुत खास फ्रेंड है, यानी कि उसकी कजन भी कह सकते हैं। जैसे ही पूजा अपने अपार्टमेंट पर पहुंचती है तो वह देखती है कि अपार्टमेंट पर कोई नहीं है, सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है। तो वह कहती, क्या ये लड़कियां तीनों की तीनों सफाई भी नहीं अच्छी तरीके से कर सकती। और फिर वह सारा सामान अपनी जगह पर लगाती है, खाना बनाती है। तो तभी शाम हो जाने के बाद वे तीनों घर आती है। उनमें से एक डॉक्टर है, एक पुलिस ऑफिसर है, और रजनी जो कि पूजा की फ्रेंड है। उसके करियर के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो तीनों फ्रेंड घर आती हैं। घर बिल्कुल साफ है, किचन से खाने की भी खुशबू आ रही है। तो वह समझ गई है कि पूजा वापस आ चुकी है। तो रजनी पूजा के पास जाती है और कहती है, तुम कब आई? तो पूजा कहती है, अभी आई थी दोपहर को। तो रजनी कहती है, अच्छा। तो रजनी कहती, कैसे हैं तुम्हारे बच्चे? वह कहती है, हाँ बिल्कुल ठीक है। यहाँ हमें बताया जाता है पूजा एक सोशल वर्कर है, यानी कि इंडिया ही नहीं, वह बहुत सारे देशों में जो गरीब अनाथ बच्चे हैं उन्हें गोद लेती है, और हर देश में अपने एक सोशल वर्कर के रूप में काम करती है। रजनी जिन बच्चों को उसके बच्चे कहती है वे उसके अडॉप्ट किए हुए बच्चे हैं, यानी कि वो अनाथ आश्रम और इन सब की बात करती है। रजनी नोटिस करती है पूजा जो गले में लॉकेट पहने रहती थी वह लॉकेट उसके गले में नहीं है। तो रजनी कहती है, तुम्हारा लॉकेट कहाँ गया? तो पूजा कहती है, लॉकेट? वो जैसे ही अपने गले पर हाथ रखती है तो वो नहीं होता है, तो लॉकेट उसके गले में नहीं होता है। तो पूजा चौंक जाती है और कहती है, मेरा लॉकेट कहाँ जा सकता है? जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जैसे ही रजनी है कहती है कि तुम्हारा लॉकेट कहाँ गया, तो पूजा अपने गले पर हाथ लगाती है तो वह देखती है कि उसका लॉकेट उसके गले में नहीं है, और वो चौंक कर कहती है, मेरा लॉकेट कहाँ गया? कहाँ खो गया वो? तभी रजनी कहती है, ओके कूल कूल, तुम्हारे लॉकेट में जीपीएस ट्रैक लगा हुआ ना, तो आसानी से ढूंढ सकती हो, इतना क्यों पैनिक हो रही हो? तो तभी पूजा ट्रैकर को ट्रैक करती है तो देखती है कि है नक्शे पर साउथ कोरिया दिखा रहा है। तो पूजा उसी टाइम वहां से भागते हुए जाती है। तो रजनी कहती है, अरे अभी जा रही हो क्या? रजनी अपने आप से कहती है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसका लॉकेट साउथ कोरिया कैसे पहुंचा, क्योंकि ये तो अमेरिका गई थी ना। अब जंकू को दिखाया जाता है जो कि उसने अपने गले में उसी लॉकेट को पहना हुआ है, और वह बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। और मिंसू कहता है, क्या हो रहा है अभी? हाँ, मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हमें तो पार्टी करने के लिए जाना था ना, तो हम यहाँ क्यों बैठे हैं यार, बोर हो गया हूँ मैं। अब ऐसे तो अमेरिका में ही था, वहां घर पर बैठे रहना। तो तभी जंकू कहता है, चलो एक स्टेडियम चलते हैं, चले?
तो मिनसुक कहता स्टेडियम, क्या मतलब कोई कंपटीशन होने वाला है क्या? हाँ? तो कहता हाँ, यही समझ लो कि कोई कंपटीशन होने वाला है, चलो चलते हैं। तो जंकुक और मिनसुक स्टेडियम जाते हैं और जंकुक एक सीट पर बैठ जाता है। पूजा आती है जिसने ब्लैक मास्क, ब्लैक हैट और ब्लैक गॉगल्स लगा कर रखे हैं। वह जंकुक से कहती हेलो। तो जंकुक पीछे मुड़कर देखता है। तो पूजा कहती है मेरा लॉकेट। जंकुक कहता क्या? पूजा कहती मेरा लॉकेट। पहले वो इंग्लिश में बोलती है, फिर वह कोरियन में कहती है मुझे मेरा लॉकेट वापस दो। तो जंकुक कहता कौन सा लॉकेट? पूजा कहती जो तुमने पहन कर रखा है। तो जंकुक कहता अच्छा, ये लॉकेट ये तुम्हारा है? तो पूजा कहती हाँ, ये मेरा है, और सुबह मैं गलती से तुमसे टकरा गई थी, इसलिए ये लॉकेट मेरा है और मुझे वापस दो। तो जंकुक कहता कैसे मानूं कि लॉकेट तुम्हारा है? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है, और वैसे भी इसमें ट्रैकर लगा हुआ है, जीपीएस और सैटेलाइट से कनेक्ट है, तो मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि तुम्हारा है। कोई खुफिया इंफॉर्मेशन हो और तुम किसी एजेंट को दो। नहीं नहीं, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगा, या तो ये पुलिस के पास जाएगा या उसके पास जिसका ये है। तो पूजा कहती है मेरा ही है, ठीक है, इसमें एक तस्वीर है जो कि मेरी माँ की है, ठीक है, और इससे ज्यादा सबूत क्या चाहिए तुम्हें? ऐसे तो कोई भी इसे देखकर बता सकता है इसमें कोई तस्वीर ही होगी। बात तो जिसका ये लॉकेट है, क्या पता तुम्हारा उसके साथ कोई दुश्मन, तो तुम्हें पहले से पता हो कि इसमें क्या है। तो नहीं नहीं, ये कोई बात नहीं है, मैं ये बिल्कुल नहीं देने वाला तुम्हें। तो पूजा कहती है देखो, तुम चुपचाप मुझे मेरा लॉकेट वापस दो, ठीक है, वरना तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तो जंको कहता क्या? मेरे लिए ठीक नहीं होगा? तुम जानती भी हो मैं कौन हूँ? तो पूजा कहती है मुझे तुम्हें जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि तुम कौन हो, और हो कौन तुम, हाँ? और क्यों जानूं मैं तुम्हें कि कौन हो तुम? चुपचाप मुझे मेरा लॉकेट वापस दो। तो मिंसू कहता है कौन है ये, और क्यों इतनी शोर शराबा मचा कर रखा है? तो जंकू कहता है ये इस लॉकेट को अपना लॉकेट बता रही है, और मुझे तो लगता है जिसका ये लॉकेट है या तो इसकी दुश्मन है, क्योंकि इसमें ट्रैकर लगा हुआ है, तो जाहिर ही बात है इसमें कोई बड़ी इंफॉर्मेशन भी होगी, कोई चिप भी होगी। अभी हमने खोला नहीं है, तो पक्का इसमें कोई ना कोई जरूर इंफॉर्मेशन ही होगी, और ये इस लॉकेट को अपना बता रही है। एजेंट से मिली हुई है या खुद एजेंट है, जो कि कहीं की इंफॉर्मेशन कहीं देने वाली है, तो इसलिए ये पुलिस के पास ही जाएगा। मिंसू कहता हाँ हाँ बिल्कुल, हर एक कल को पता चले कि जॉन जंकुक ने किसी की इंफॉर्मेशन को ऐसे ही होकर दिया, तो पता कितनी कंट्रोवर्सी खड़ी हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, हाँ बिल्कुल मत देना इसे। और कौन हो तुम? आने किसने दिया तुम्हें यहाँ? हाँ? जंकुक से कहता है तुम्हारे बॉडीगार्ड कहाँ है? तो जंकुक कहता है फिलहाल तो मैंने उन्हें छुट्टी पर भेजा है, मेरा मतलब है बाहर भेजा है। तो मिंसू कहता मैं अभी बुलाता हूँ पुलिस को भी और उनको भी, निकालो इसे यहाँ से। तो पूजा उससे कहती ए हेलो, तुम तो बोलो ही मत बीच में, कौन हो तुम? और तुमसे तो मेरी कोई बात ही नहीं है, और मिस्टर तुम चुपचाप मेरा लॉकेट मुझे वापस दो, समझे? तो जंकू कहता ठीक है, अगर तुम्हें लॉकेट चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ एक कंपटीशन करना होगा। तो पूजा कहती कंपटीशन? क्या मतलब? जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, पूजा कहती कंपटीशन क्या मतलब? जंकू कहता है तलवारबाजी करनी है तुम्हारे साथ, कर सकती हो? अगर तुम जीत गई तो ये लॉकेट तुम्हारा, और अगर तुम हार गई तो ये लॉकेट भी पुलिस के पास और तुम भी पुलिस के पास। बोलो है मंजूर? पूजा कहती हाँ बिल्कुल। तो मिंसू कहता तुम जानती भी हो इसे बहुत अच्छी तलवारबाजी आती है, जो इससे पंगा लेने जा रही हो? सुबह तो मुझे लग रहा था तुम हमारा दिमाग हिला हुआ है, अब तो मुझे लगता है तुम पूरी की पूरी पागल ही हो। तो पूजा उसकी तरफ घूर कर देखती है। तो अब जंकुक और पूजा की तलवारबाजी शुरू होती है। कभी जंकुक उसको टारगेट करता है तो कभी पूजा, दोनों एक दूसरे से बच जाते हैं। फिर जंकुक जैसे ही वार करता है उसकी हेड और उसका गोगल जाता है और पूजा के बाल एकदम खुल जाते हैं। वो उस समय इतनी सुंदर लग रही थी, मतलब कि उसकी आंखें इतनी खूबसूरत लग रही थी, बहुत ज्यादा। मिनसुक कहता है हे भगवान, ये लड़की कितनी खूबसूरत है, हाय। मैं इसे पागल बोल रहा था, बेवकूफ गधा। और वो उसे देखकर एकदम मुंह खुला का खुला रह जाता है। जंकुक भी एक नजर उससे हटा नहीं पाता, और जैसे ही जंकुक अपना ध्यान हटाने की कोशिश करता, पूजा अपनी तलवार को जंकुक की गर्दन पर रख देती है और कहती है
मुझसे जीतना इतना भी आसान नहीं, मुझे मेरा लॉकेट वापस दो। जंगकुक मुस्कुराता है और उसके हाथ को पकड़कर उसी की तलवार को उसकी गर्दन पर रख देता है। उसकी गर्दन के पास अपना चेहरा लाते हुए कहता है, मुझे भी हराना इतना आसान नहीं है, ठीक है? और मुस्कुराता है, वैसे एक बात बताओ। क्या बात है, मतलब बहुत अच्छी ट्रेनिंग ली है तुमने। अब पूजा को कुछ और नहीं सोचता और जंकु को बहुत जोर से लात मारती है। अब कहाँ लात मारती है ये आप समझ जाना, ठीक है? और जंकुक अपने घुटनों के बल नीचे बैठ जाता है और पूजा जाते हुए कहती है, हेलो मिस्टर, लॉकेट तो मैं अपना लेकर रहूंगी, फिलहाल तो मुझे टाइम नहीं है क्योंकि मेरे पास फोन आ रहा है। अगर तुम्हें हराना मुश्किल नहीं है ना तो मुझसे बचकर रहना, मेरे पास आने की तो तुम कोशिश भी मत करना, क्योंकि जो जो मेरे पास आया ना उसकी 206 हड्डियों की मैंने 840 हड्डियां की है, समझे तुम? फिलहाल तुम्हें जिंदा छोड़कर जा रही हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कोई सुपरस्टार हो इसलिए, बल्कि इसलिए क्योंकि मुझे काम बहुत है और इतना फ्री का टाइम नहीं है मेरे पास। और यह कहते हुए वह वहां से चली जाती है और जंकुक उसकी तरफ देखकर मुस्कुराता रहता है। जैसा कि पिछले एपिसोड में पूजा कहती है कि मैं अपना लॉकेट लेकर रहूंगी और जंकुक तरफ मुस्कुराता है और वह वहां से चली जाती है। तो अभी हम बीटीएस के मेंबर को देखते हैं जो कि सभी साथ में बैठे हैं। स्टाफ उनसे कहता है कि तुम जंकू को ऐसे अकेला कैसे छोड़कर आ सकते हो? तुम्हें पता है कितनी बड़ी कंट्रोवर्सी हो सकती है? हाँ? तो आरएम कहता है, वो मैंने परमिशन दी थी। तो स्टाफ के मेंबर कहते हैं, तुमने ही तो इन्हें सिर पर चढ़ा कर रखा है, तुम हर बार इनकी साइड लेते हो, तो इन्हें सिर पर ही बैठा कर रख लिया है। तो आरएम कहता है, माना कि अब जंकुक मैच्योर हो गया है, लेकिन फिर भी मैं जानता हूँ ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हो। तो फिर स्टाफ के मेंबर चले जाते हैं तो वी कहता है, वैसे ये है कहाँ? कल से दिखाई नहीं दिया, कब आया? हम्म? तो जिमिन कहता है, क्या बात है, तुम उसे मिस कर रहे हो? तो वी कहता है, नहीं मिस नहीं कर रहा हूँ, बस क्या है ना कि कल से रन एपिसोड की भी शूटिंग शुरू होने वाली है और हमारे अगली एल्बम के लिए भी हमें प्रैक्टिस करनी है। तो जिन कहता है, आ गया होगा और अभी आता ही होगा, ऐसा नहीं है कि जंकुक को इन सब बातों का पता नहीं है और वो इसे इग्नोर करे, जानता हूँ मैं उसे। तभी जंकुक आता है और कहता है, सॉरी यार, मैं थोड़ा लेट हो गया। तो वह सबके चेहरों की तरफ देखता है तो कुछ परेशान होते हैं। तो जंकुक कहता है, क्या हुआ, क्या मेरी वजह से कोई परेशानी हुई है? इस पर जेहोप कहता, तुम्हारी वजह से आरएम को डांट सुननी पड़ी है, ठीक, कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं आए और वगैरह वगैरह। स्टाफ मेंबर बहुत चिल्ला कर गए हैं आरएम पर कि तुमने बिगाड़ कर रखा है। तो जंकुक कहता है, आई एम सॉरी, मेरी वजह से हुआ है, आगे से नहीं होगा ऐसा, बिल्कुल नहीं होगा, ओके। फिर अगले दिन सुबह स्टाफ कहता है कि कंपनी के ऊपर से ऑर्डर है कि आपके लिए एक इंग्लिश टीचर हायर किया जाए। तो आरएम कहता है, पर उसके लिए हमारे पास टाइम कहाँ है, कहीं रन एपिसोड की शूटिंग करनी है, कहीं में एल्बम पर गाना डायरेक्ट भी करना है, लिरिक्स भी बनानी है, बहुत सारा, मतलब हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं, इतना टाइम कहाँ मिलेगा हमें? तो स्टाफ कहता है, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी अलग से क्लास लगेगी, जो टीचर हैं वो तुम्हारे काम के साथ साथ, यानी कि जो तुम काम करोगे, गाना डांस या कुछ भी करोगे, उनमें जो बातें आती है ना, हम जो बातें करते हैं उनको इंग्लिश में हैं, उसे इंग्लिश में बोलना सिखाएगा या इंग्लिश में बात करना। तो जिन कहता, पर इसकी जरूरत क्या है? तो तभी स्टाफ कहता है, आप कहते हैं, जब भी आप सबको लाइव करना होता है तो दुनिया भर की आर्मी होती है, तो जरूरी नहीं है ना कि हर बार कोरियन हो, उन्हें ट्रांसलेट करना पड़ता है। अगर आप लोग इंग्लिश सीखोगे तो उनके लिए बहुत आसानी होगी और बहुत खुश भी होंगे। और अदर कंट्री में जाने के बाद ये नहीं होना चाहिए कि वर्ल्ड का इतना फेमस ग्रुप है और इन्हें इंग्लिश नहीं आती, थोड़ा अजीब लगता है बात। तो आप सबको, हमें लगता है इंग्लिश सीखनी चाहिए, बहुत ज़्यादा काम आएगी, बहुत ज़्यादा। तो सभी इस बात से एग्री हो जाते हैं कि हाँ, ये ठीक है, हम काम करते करते अपने काम को और इंग्लिश को साथ में सीखेंगे तो ये ठीक है। तो फिर स्टाफ कहता है, अभी 2 घंटे में टीचर आने वाले हैं अमेरिका से,
तो क्योंकि वो आपकी ही उम्र के हैं, तो आई होप आप उनसे फ्रेंड की तरह बात करेंगे। क्योंकि एक टीचर को टीचर की तरह देखते हैं तो कुछ नर्वस हो जाते हैं और आप लोगों का काम में ध्यान नहीं होगा, इसलिए आप उन्हें एक फ्रेंड की तरह ट्रीट करना। ओके? तो सभी मेंबर कहते हैं हाँ ओके। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि बीटीएस के लिए इंग्लिश टीचर हायर किया जाता है। अब आगे इंग्लिश टीचर को दिखाया जाता 23-24 साल का लड़का होता है, लेकिन उस दाढ़ी वगैरह बहुत ज्यादा होती है। सभी मेंबर ऐसे मुंह को बनाते हैं कि ये इस उम्र में इतनी दाढ़ी वाढ़ी कैसे बढ़ा सकता है, लेकिन जंकुक उसे देखकर मुस्कुराता है। अब वो मुस्कुराता क्यों है? वो इसलिए क्योंकि वो जो इंग्लिश टीचर है वो पूजा है और जंकुक उसे पहचान गया है। अब पूजा का वो टाइम दिखाया जाता है जब वह जंकू के साथ तलवारबाजी करने के बाद वापस इंडिया गई थी, तो वह बहुत गुस्से में होती है कि अब की बार वे लॉकेट नहीं लेकर आई। तो वह चीजों को ऐसे यहाँ वहां फेंक रही थी, तो रजनी कहती है अरे क्या हुआ, इतना गुस्सा क्यों कर रही है और क्या हुआ, तुम्हें तुम्हारा लॉकेट नहीं मिला? तो पूजा कहती चुप ही रहो तुम, वैसे ही मेरा बहुत दिमाग खराब हो रखा है तो इसलिए चुप रहो। तो रजनी कहती तो ठीक है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों निकाल रही हो, हुआ क्या है बताओ तो सही। तब नैना और साक्षी भी वहां आ जाते हैं। मैंने बताया था ना कि 4 फ्रेंड एक अपार्टमेंट में रहते, एक नैना, एक साक्षी, एक रजनी और एक पूजा। तो नैना डॉक्टर होती है और साक्षी पुलिस इंस्पेक्टर होती है। तो साक्षी बोलती है क्या हुआ, क्या हुआ, इसे इतना गुस्से में क्यों है ये? तो रजनी कहती है इसकी माँ का लॉकेट था, वो खो गया है, मतलब कि किसी ने ले लिया है और वो इसे वापस नहीं दे रहा है। नैना कहती क्या, इसे वापस नहीं दे रहा है? क्या मतलब है इसे वापस नहीं दे रहा? अरे इतनी डेंजर लड़की को कोई कैसे लॉकेट वापस नहीं दे सकता? तो पूजा कहती क्या मतलब तुम्हारा डेंजर से? तो नैना कहती नहीं, मेरा मतलब है कि तुम्हें जूडो, कराटे, कुंफू हर चीज में तो चैंपियन हो तुम, और रही बात तो तुमको इतनी आसानी से अपनी चीज दे दो, ये मतलब थोड़ी बात हजम नहीं हो रही। तो पूजा कहती मैंने उसे दी नहीं है, ठीक है, उसने मुझे छीनी है। तो फिर नैना कहती छीनी है तो तुमने उसे ऐसे ही छोड़ दिया, मतलब तुमने उसके हाथ पैर नहीं तोड़े? तो पूजा कहती है अरे यार क्या बताऊं, वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, अगर उसके साथ कुछ ज्यादा ही आर्ग्यू करूंगी तो उसकी पहचान को भी खतरा है और उससे बड़ा मुझे खतरा है, क्योंकि कुछ फैन क्या पता मुझ पर कुछ और समझकर हमला करने लगे। तो नैना कहती हाँ ये सही कह रही हो तुम, ये जैसे बड़े सेलिब्रिटी होते हैं ना, इनके कुछ पागल फैन होते हैं जिन्हें लगता है कि हर लड़की शायद इनके पीछे पड़ी है, तो तुम्हें खतरा हो सकता है। तो फिर रजनी कहती है मेरे पास एक आइडिया है। नैना कहती है क्या आइडिया है तुम्हारे पास? साक्षी कहती हाँ तुम वही सोच रही हो ना जो मैं सोच रही हूँ। रजनी कहती हाँ बिल्कुल। तो नैना और पूजा एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं क्या सोच रहे हो तुम दोनों? जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा क्या है ना, और पूजा एक दूसरे को देखते हैं और कहते हैं क्या सोच रहे हो तुम दोनों? रजनी कहती है मुझे लगता है ना तुम्हें तो लड़का बनकर वहां जाना चाहिए और उनसे लॉकेट लेना चाहिए, क्या बोलती हो? तो नैना कहती है लड़का बनकर? हाँ, क्या मतलब है इसका लड़का बनकर? इसे घुसने कौन देगा वहां, इतनी बड़ी सेलिब्रिटी है तो जाहिर ही बात है कोई वहां से घुसने नहीं देगा। और बीटीएस का नाम तो मैंने बहुत ज्यादा सुना है, बीटीएस ही है ना शायद? नैना कहती है हाँ। तो रजनी कहती हाँ बीटीएस ही है, लेकिन मतलब हमारी पूजा इतनी टैलेंटेड है, उसे हर चीज आती है, कुंफू, कराटे, इंग्लिश, और उनकी कोई ना कोई वीकनेस तो होगी जिसकी वजह से उन्हें कुछ ना कुछ जरूरत पड़ेगी, कोई टीचर, कोई कोई फैन मीटिंग या कुछ भी, मतलब बॉडीगार्ड वगैरह कुछ चाहिए होगा। तो हमारी पूजा में हर प्रकार का टैलेंट है, हम उस बेस में उसे पहुंचा सकते हैं, और वैसे भी हमारी बहुत ऊपर तक पहुंच है, ठीक है ना? तो नैना कहती हाँ वो मुझे पता है, पर फिर भी तुम्हें लगता है पहचान जाएंगे इसे? तो रजनी कहती है अरे कभी कभी तो अच्छा बोला करो यार। हाँ, तुम काम शुरू होने से पहले ये क्यों कहते हो कि पहचान लेंगे? हो सकता है कि लॉकेट लेने के बाद पूजा वैसे वापस आ ही जाएगी, हमें क्या करना वहाँ? तो साक्षी कहती बिल्कुल, हाँ कभी कभी चोर को पकड़ने के लिए पुलिस को भी चोर बनना पड़ता है, तो इसलिए तुम्हें अपना लॉकेट लेने के लिए एक ड्रामा एक्टिंग कर ही लो। है, और चारों फ्रेंड ही इस बात से एग्री होती हैं। जब बीटीएस के लिए इंग्लिश टीचर हायर किया जा रहा था तो पूजा भी उसमें
ऑडिशन देती है और सिलेक्ट हो जाती है, क्योंकि उसे ना कि इंग्लिश, कोरियन बहुत सारी भाषाएं आती थी, इसलिए वह सिलेक्ट हो जाती है। और उसने अपने चेहरे पर वियर्ड वगैरह लगा कर रखी है और एकदम मतलब देखने से एकदम एक लड़के की तरह दिख रही है। कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, पूजा ने मेकओवर कर कर बिल्कुल एक लड़के की तरह लग रही है, जो कि अब बीटीएस का इंग्लिश टीचर है। मतलब कि वह बीटीएस के लिए इंग्लिश टीचर बनकर आई है। बीटीएस के सभी मेंबर उन्हें हेलो बोलते हैं हाथ मिलाकर, लेकिन जंगकुक सीधे गले लगता है। तो पूजा एकदम शॉक हो जाती कि ये क्या हुआ। थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है, तो सभी मेंबर उसकी तरफ ऐसे देख रहे होते हैं जंकू की तरफ। तो जंकू कहता है, अरे ऐसे क्यों देख रहे हो, और स्टाफ ने ही तो कहा था कि हमें टीचर नहीं बल्कि एक दोस्त की तरह उनके साथ रहना है, क्यों, यही कहा था ना। स्टाफ की तरफ देखता है जंकू। पूजा कहती है थोड़ी भारी आवाज में, लड़के की आवाज में बोलती है, हाँ ठीक है, मैं आप सबकी उम्र का हूँ, लेकिन मुझे ऐसे गले लगना पसंद नहीं है। तो जंकू कहता है, ओ ये हॉबी तो बिल्कुल हमारे सुगा जैसी है, क्योंकि उसे भी गले लगना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर क्या है ना, हम फिर भी उसको गले लगा ही लेते हैं, क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं। तो सभी बीटीएस मेंबर कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, ये समझ लेंगे कि हमारा एक दोस्त या एक मेंबर और आ गया है। तो आरएम कहता है, हाँ बिल्कुल। बीटीएस के सभी मेंबर अपनी डांस प्रैक्टिस के लिए जाते हैं। पूजा उन्हें डांस करते हुए इंग्लिश सिखाती सिखाती है, मतलब कि ऐसे जैसे कि कोई मूव हो करना हो, तब जो बोलना होता कोरियन में ना बोलकर कोरियन में का मतलब इंग्लिश में समझाती है, उन्हें साथ में बोलने के लिए कहती है, और सभी ऐसा करते हैं। लेकिन पूजा का ज्यादातर ध्यान जंकू की तरफ होता है कि कैसे न कैसे करके वो उस लॉकेट को हासिल करे, लेकिन उसे मौका नहीं मिल रहा होता। अब वह बिल्कुल फ्रेंड की तरह उनसे बात करती है, उनके साथ खाना खाती है, या फिर उनके साथ कोई भी प्रैक्टिस रूम में हंसी मजाक हर चीज। और जंकुक तो इतना खुश हो रहा होता है कि जैसे उसे तो सब कुछ ही मिल गया है, और जानबूझकर वो पूजा को टच करने की कोशिश करता है, लेकिन पूजा है उसे दूर दूर रहती है। अब वो उसे वहां मार भी नहीं सकती, वरना अगर वो अकेला होता या वो उसकी सच्चाई होती कि लड़की है, तो उसको शायद हामी, सॉरी यार, कल मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसलिए आई एम रियली सॉरी। सो कल कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, इसलिए। सो नाउ स्टार्ट। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि पूजा जंकु के कमरे में अपना लॉकेट ढूंढने के लिए आती है, और वह उसके सामान को इधर उधर कर कर लॉकेट ढूंढ ही रही होती है। तभी पीछे से आवाज आती है, क्या ढूंढ रहे हो टीचर। तो तभी पूजा शौक होकर पीछे मुड़कर देखती है, तो जंकुक होता है, जो कि अभी भी शावर लेकर आया हुआ होता है, जिसके बाल भीगे हुए होते हैं और उसने बाथरूम ड्रेस पहना हुआ होता है। तो वह उसे देखकर एकदम शॉक हो जाती है और मन ही मन में कहती है, हे भगवान, ये कितना हॉट लग रहा है। आ फिर अचानक से होश में आती है और कहती, मन ही मन में कहती है, कंट्रोल कंट्रोल, क्या कर रही है तू, और क्या सोच रही है। तो तभी जंकुक फिर से कहता है, क्या हुआ टीचर, क्या ढूंढ रहे हो। तो पूजा कहती, नहीं कुछ नहीं। हाँ हाँ, वो एक्चुअली तुम्हारा कमरा बहुत अच्छा है, तुम्हारा अपार्टमेंट ही बहुत अच्छा है। वैसे तो सभी मेंबर के अपार्टमेंट बहुत अच्छे हैं, पर तुम्हारा कुछ ज्यादा ही अच्छा है। तो जंकुक उसके पास आते हुए कहता है, ठीक है फिर आप ऐसा कीजिए, आप मेरे साथ रहने लग जाइए। वैसे भी आप अकेले बोर हो जाते होंगे ना, आपके अपार्टमेंट में अकेले अकेले, क्यों। तो पूजा कहती, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वह हकलाते हुए ऐसा बोलती है, और जंकुक उसके और करीब आता है। तो फिर पूजा कहती है, ठीक है मैं चलता हूँ, और ओके बाय। ये कहकर पूजा जाने लगती है। तो जंकुक कहता है, अरे टीचर, आप मेरी एक हेल्प कीजिए ना। तो पूजा फिर से पलट कर कहती है जंकुक से, कैसी हेल्प। तो जंकुक कहता है, वो क्या है ना, मेरे हाथ में थोड़ा दर्द है, क्या आप मुझे शर्ट पहना सकते हैं। तो पूजा कहती, क्या। तो जंकुक कहता है, शर्ट शर्ट पहना सकते हैं आप मुझे।
तो पूजा कहती नहीं नहीं, मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं चलता हूँ। तो पूजा 2 कदम ही आगे बढ़ी थी, लेकिन उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और वह सोचती है, क्यों ना मैं इसे शर्ट पहनाने के बहाने इसके गले से अपना लॉकेट उतार लूं। हाँ, ये सही होगा। और यह सोचकर पूजा कहती है, ठीक है, माना कि मेरे पास इतना तो टाइम नहीं है, लेकिन अगर तुम्हारा हाथ दुख रहा है तो मैं तुम्हें शर्ट पहना सकता हूँ। तो जंकुक मुस्कुराता हुआ कहता है, ठीक है फिर, आइए। और जंकुक बेड पर बैठ जाता है और पूजा को इशारा करता कबर्ड से शर्ट निकालने के लिए। पूजा कबर्ड से व्हाइट शर्ट निकालती है और लेकर आती है और वह उसे पहनाने की कोशिश करती है। अब पूजा का ध्यान शर्ट पर कम और जंकुक की गर्दन पर ज्यादा होता है, क्योंकि वह उस लॉकेट को धीरे से निकालना चाहती थी। जंकुक मुस्कुरा रहा होता है और एकदम अचानक से वो पूजा की तरफ मुड़ जाता है और पूजा एकदम चौंक कर बेड पर आती है। जंकुक पूजा के ऊपर आते हुए कहता है, क्या हुआ टीचर, इतने शौक क्यों हो गई? तो पूजा कहती है, ये क्या कर रहे हो तुम? ऐसे हकलाते हुए बोलती है। तो जंकुक कहता है, क्या कर रहा हूँ मैं? तो पूजा कहती है, उठो मेरे ऊपर से। जंकुक कहता है, मैं नोटिस किया मैंने कि आप मेरे गले पर उंगली क्यों फेर रहे थे? तो पूजा कहती, मैं मैं मैंने कुछ नहीं किया, वो हाथ लग गया होगा ऐसे ही। तो जंकू कहता है, पता नहीं आपको देखकर ऐसा क्यों लगता है कि जैसे आप लड़के हो ही नहीं। तो पूजा कहती, क्या क्या मतलब है तुम्हारा? तो जंकू कहता है, पता नहीं आपके हाथ इतने सॉफ्ट हैं, आपको मतलब कभी कभी लगता है जैसे आप लड़कियों जैसे हो। तो पूजा कहती, क्या मतलब है तुम्हारा? और तुम मेरे ऊपर से उठो पहले, ये क्या बदतमीजी है? देखो, अगर तुम मुझे कोई गे वे या कुछ अलग टॉमबॉय जैसा कुछ सोच रहे हो तो मैं ऐसा कुछ नहीं हूँ। तो जंकू कहता है, तो आपको मैं लग रहा हूँ कि मैं कोई गे हूँ? तो जंक तो पूजा कहती है, मैंने ऐसा कब कहा? तो जंकू कहता है, तो फिर आप मुझे उठने के लिए क्यों कह रहे हो? मतलब आपको इस बात का डर है कि मैं कोई गे हूँ और आपके साथ कुछ गलत करने वाला हूँ? तो पूजा कहती है, तो फिर इतना करीब आने का कौन सा मतलब है? तो जंकू कहता है, मैं आपके कोई करीब नहीं आ रहा हूँ, बस मैं तो ये पूछ रहा हूँ कि मतलब आपकी हरकतें कुछ ज्यादा ही लड़कियों जैसी हैं। कभी कभी मुझे शक होता है कि कहीं इस दाढ़ी के पीछे कोई लड़की तो नहीं है। तो पूजा एकदम शौक हो जाती है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, पूजा एकदम चौंक जाती है जब जंकुक ये कहता है कि दाढ़ी के पीछे कोई लड़की तो नहीं है। तो पूजा एकदम चौंक जाती है यह बात सुनकर। तो फिर जंकुक अपने आप ही मुस्कुराता है और खड़ा हो जाता है और कहता है, नहीं नहीं, कैसे हो सकता है ऐसा? तुम्हारी आवाज तो बिल्कुल लड़कों जैसी है, शायद मेरा ही वहम है। क्यों, सही कह रहा हूँ टीचर? तो पूजा खड़ी होती है और कहती है, हाँ बिल्कुल। तो पूजा कहती है, ठीक है, माना कि मैं तुम्हारे फ्रेंड की तरह हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम टीचर की रिस्पेक्ट भूल जाओ। मैं फिर भी तुम्हारा टीचर ही हूँ, ठीक है? और यह कहकर पूजा वहां से चली जाती है और जंकुक मुस्कुराता है। अब दिन बीतते जाते हैं और बीटीएस मेंबर की इंग्लिश भी अच्छी हो रही है और सभी अपनी प्रैक्टिस से मौज मस्ती के साथ साथ अपने काम में बिजी हैं। फिर एक दिन मेंबर ड्रिंक कर रहे होते हैं, तो वीक को तो जैसे हम जानते ही हैं वो थोड़े शरारती हैं। तो वो कहते हैं, अरे हम अकेले ही ड्रिंक कर रहे हैं, क्यों ना टीचर को भी बुलाएं और टीचर के साथ भी ड्रिंक करें। वैसे भी वो हमारे दोस्त जैसा ही है। तो बाकी मेंबर भी कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल। जंकुक वहां नहीं होता है। फिर जिमिन पूजा को बुलाने के लिए जाता है। तो पूजा टीचर के ही मेकओवर में अपना काम कर रही होती है। तो जिमिन कहता है, टीचर वो एक्चुअली किसी चीज में प्रॉब्लम हो रही है, क्या आप समझा सकते हैं? तो पूजा कहती, हाँ बिल्कुल। तो जिमिन कहता है, तो चलिए फिर। पूजा और जिमिन रूम में जाते हैं तो सभी मेंबर होते हैं जो कि ड्रिंक कर रहे होते हैं। तो पूजा एकदम घबरा जाती है पहले तो, फिर वह नॉर्मल होने की कोशिश करती है। फिर मेंबर कहते हैं, आए ना टीचर,
सभी बैठकर पार्टी करें, आप भी आइए हमारे साथ और ज्वाइन कीजिए। तो पूजा कहती नहीं नहीं, मैं ड्रिंक नहीं करता, मुझे ड्रिंकिंग पसंद नहीं है, यहाँ तक कि मैंने कभी ड्रिंकिंग की ही नहीं है। तो इस पर जेहोब कहता क्या, आपने कभी ड्रिंकिंग नहीं की? तो पूजा कहती हाँ बिल्कुल, मैंने बिल्कुल कभी ड्रिंकिंग नहीं की। भी जो है वो शरारती है ही, तो पूजा के गले में हाथ डालकर कहते कम ऑन टीचर, आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी ड्रिंकिंग करने लगे, हाई स्कूल बच्चे भी ड्रिंकिंग करते हैं, और आपने आज तक ड्रिंकिंग नहीं की है। कोई बात नहीं, नहीं किया तो आप हमारे साथ कर लीजिए। अब पूजा को बहुत अजीब लग रहा था क्योंकि उसने गले में हाथ डाला हुआ था। तो वह उसका हाथ हटाते हुए कहती है ठीक है, मैं मैं खाना खा लूंगा, पर मुझे ये सब नहीं पसंद। तो फिर सभी मेंबर से फोर्स करते हैं, और भी तो बार बार उसे छेड़ रहा होता है बच्चों की तरह, क्योंकि वो समझ रहा होता है कि वो लड़का है। अब तो पूजा ही जानती कि वो क्या है। हाँ, तो जबरदस्ती करके उसे थोड़ी बहुत ड्रिंकिंग करवा देते हैं, जिसकी वजह से पूजा को नशा होने लग जाता है और वो पागलों जैसी हरकतें करती है। वो कहती है अरे मुझे कितनी गर्मी लग रही है। तो तभी जंकू का एंटर होता है। तो वह कहता है क्या हो रहा है यहाँ? तो मेंबर कहते हैं अरे यार तुम बहुत लेट हो गए, चलो आओ पीते हैं। तो पूजा को देखता हो तो शौक हो जाता है। तो वो कहता है टीचर को पिलाई है? तो जो तो मेंबर कहते हैं हाँ। तो आर्यन कहता है हाँ भाई, टीचर को पिलाई। वैसे टीचर मना कर रहे थे कि उन्होंने नहीं पीनी है, लेकिन फिर भी आजकल तो सभी पीते हैं, क्या दिक्कत है? तो जंकू को तो एकदम अजीब सा शौक लगता है। वो कहता है ये सब ये आपने क्या किया? मतलब टीचर अगर मना कर रहे थे, उन्होंने कभी नहीं पी, तो आपको नहीं पिलानी थी ना उन्हें। हो सकता है उन्हें सूट ना हो और उन्हें दिक्कत हो। तो जिन कहता है तुम्हें नहीं लगता तुम ज्यादा ही मतलब टीचर की इतनी परवाह करते हो, इतना तो कोई अपनी गर्लफ्रेंड की भी परवाह ना करे। तो जंकुक चुप हो जाता है, वह कुछ नहीं कहता। तो फिर वह पूजा की तरफ देखता है, जो कि अपने सिर को ऐसे ही घुमाए जा रही थी सर्कल उसमें। अब जंकुक को अब भी है, अभी उसके साथ फिर बदमाशी करने की कोशिश करता है। अब जंकुक को जेलसी फील हो रही है, और वो कहता है तेगवा। तो जंकुक कहता है तेगवा तुम इससे दूर रहो, ठीक है? टीचर होश में नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी करो। जंकुक कहता है चलिए टीचर, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। तो फिर पूजा कहती है रूम तक? अरे नहीं, मुझे गर्मी लग रही है, मुझे यही सोना है, बिल्कुल मुझे मेरे दोस्तों के साथ सोना है। हाँ, वो शराब के नशे में होती है और बार बार वी और वो बच्चों की तरह हरकतें कर रहे होते हैं। और पूजा कहती है मुझे गर्मी लग रही है, वो अपने शर्ट के बटन खोलने लगती है। अब जंकुक की धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, और वो गुस्से से वी को कहता है तेगवा तू रहो, और पूजा को उठाकर वो उसके रूम की तरफ ले जाने लगता है। अब सभी मेंबर शॉक हो जाते हैं कि ये टीचर को ऐसे कैसे उठा सकता है, और इसको क्या हुआ, ये इतने गुस्से में क्यों है?